इंटरनेट पे डर का माहौल है। देयर आर 5 थिंग्स वेरी कॉमन जिनके बारे में इतना डर फैलाया हुआ है मेरी प्रजाति के लोगों ने। तो आज मैं ये डर दूर करने वाला हूं आप सब लोगों के दिमाग में से। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो थोड़ा सा डर दूर करते हैं। सबसे पहला शुगर भाई साहब, शुगर से इतना डर लगने लगा है कि कोई भी इंसान जब भी हेल्दी ईटिंग के बारे में सोचता भी है तो उनके दिमाग में ऐसा आता है कि मुझे चाय में से चीनी हटानी पड़ेगी, गुड़ वाली चाय मन मार के पीनी पड़ेगी या फीकी चाय पीनी पड़ेगी और मीठा खाना तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। मेरे को शुगर हो रही है, मेरे को जिंदगी जीना ही बंद कर देना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू। थोड़ा समझते हैं, मैं लॉजिकल रीजन दूंगा, मैं आपको सिंपली नहीं बताऊंगा कि ये करो ये मत करो, ठीक है। तो शुगर को थोड़ा समझते हैं। देखो, शुगर पहले सिर्फ मीठी चीजों में नहीं होती। अगर आपको शुगर से डर लग रहा है, कोई आपको शुगर से डरा रहा है और आपको कोई बोल रहा है कि शुगर बंद करो, तो मीठी चीजें तो बंद करनी ही पड़ेंगी, बट ज्वार, रागी, बाजरा, स्वीट पोटैटो, व्हाइट पोटैटो, चावल, रोटी, उपमा, पोहा, वड़ा, व्हाइट पास्ता, ब्राउन पास्ता, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, सब कुछ बंद करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग जैगरी, हनी, कोकोनट शुगर, खजूर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बिकॉज ये सब कार्बोदित पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट्स है जो तुम्हारी बॉडी में जाके शुगर में ब्रेक डाउन होते हैं। तुम्हारी बॉडी को ये सारे फूड आइटम समझ में नहीं आते। तुम्हारी बॉडी को ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज समझ में आता है। तो ये जो भी मैंने फूड आइटम्स बताए वो तुम्हारी बॉडी में जाके शुगर में ब्रेक डाउन होता है। तो अगर शुगर को अवॉइड करना है तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। वो तो प्रैक्टिकल है नहीं ना। हम हिमालय पे तो रह नहीं रहे जहाँ पे तंबू डाल के हमें रहना है, पूरा दिन मेडिटेशन करना है, बाहर जाके घास फूस खा के वापिस वहां आके सो जाना है नहीं ना। आप सराउंडेड हो टेम्पटेशन से। आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट्स जो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। तो उससे डरने की क्या जरूरत है, हमें सिर्फ उसको अच्छे से यूज करना है। एक और सवाल आ सकता है आपके दिमाग में कि सर तो फिर ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स और ये जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, और यार ये सारे चोंचले, मैं बोल रहा हूँ ये सब फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्वार शुगर धीरे धीरे तोड़ेगी, व्हाइट चीनी या राइस जल्दी से तोड़ देगा, बट शुगर तो शुगर है ना। अगर उसको तुम सही मात्रा में खाओगे, उसको तुम सही बैलेंस करके खाओगे, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर के साथ, और रेगुलरली मूवमेंट कर रहे हो तुम्हारे, वो तो तुम्हें वैसे ही करना चाहिए। शुगर को मैनेज करने के लिए नहीं, तुम्हें बैलेंस डाइट खानी चाहिए क्योंकि सारे कंपोनेंट्स का तुम्हारी बॉडी में रोल है। उसके साथ तुम सही मात्रा में शुगर या कार्ब्स खा रहे हो तो आपको वो कोई दिक्कत नहीं देगा। मेक श्योर यू आर जस्ट स्टिकिंग टू द फंडामेंटल। कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में मैंने गाइड दिया हुआ है हाउ टू यूटिलाइज शुगर बेटर। आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो। अभी डरो मत, उसके साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाओ। प्रॉब्लम हुआ है, आप जरूरत से ज्यादा शुगर खा रहे हो और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, उसको अच्छे से नहीं खा रहे हो। रही बात कंडीशन मैनेज करने की, आप देयर इज नो बीमारी, इवन डायबिटीज और पीसीओएस में भी आप शुगर खा सकते हो। मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो नंबर 2 पे जाते हैं। ऐसे पॉटी करने नहीं जाना। पॉइंट नंबर 2, ये जैसे पता ही नहीं था हमें। मैदे के बारे में इतने वीडियोस बन रहे हैं, कुछ पागल इंसान बैठ के बोलते हैं कि मैदा आपके इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाएगा। यार थोड़ा बेसिक बायोलॉजी पढ़े होते हैं ना वो इंसान, बेसिक बायोलॉजी, तो उनको पता चलता कि मैदा जो आटा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता ही नहीं है। आटा, क्योंकि आप जैसे उसको खाते हो मुंह में उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, फिर वो फूड पाइप से स्टमक में जाता है और वो केमिकली ब्रेकडाउन होना शुरू होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके और केमिकली ब्रेकडाउन होता है। तो चिपकने का कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज तुम्हारी बॉडी जो तुम फूड खा रहे हो वो वाले फॉर्म में तुम्हारे इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रहा है। तुम्हारी बॉडी स्टमक में बहुत सारे जूसेस आ चुके हैं, वो चाइम करके केमिकल बन चुका है, वो केमिकल तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, आटा नहीं जा रहा है। क्या पागल हो गया? तुम चिकन खाओगे तो तुम्हारे खून के अंदर चिकन नहीं जा रहा है, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते वो केमिकल में टूट रहा है, वो एक लिक्विड बन रहा है, एक जूस में कन्वर्ट हो रहा है जो फर्दर डाइजेस्ट होने वाला है। तो वो चिपक विपक कुछ नहीं रहा है। मैदा भी गेहूं में से बनता है। आप जो चक्की आटा खाते हो उसी में से मैदा बनता है। तो गेहूं में जो भी फाइबर है और न्यूट्रिएंट है वो हटा के जो प्योर आटा बचता है, दैट्स योर मैदा। तो सिर्फ मैदा खाओगे और जरूरत से ज्यादा मैदा खाओगे तो वो तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ा सकता है, आपको ओवरवेट बना सकता है, आपको हार्मोनल इंबैलेंस दे सकता है। बट कौन बोल रहा है उसको अकेला खाने को? आप मैदे वाली आइटम खाओ, आपकी मात्रा फिगर आउट करो कि आपको दिन में कितना मैदा चाहिए, और उसमें तुम फाइबर, प्रोटीन और फैट्स डाल के बैलेंस में खाओ, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। गेहूं में फाइबर है, मैदे में नहीं है। अभी मैदे में तुम सब्जी साथ में खाओ, प्रोटीन ऐड करो, तो वो सिमिलर हो जाएगा ना। इसका ऑपोजिट जाते हैं, आप गेहूं वाली होल व्हीट चक्की आटा की रोटी खा रहे हो,
बट आपको चाहिए 2 रोटी 4 रोटी खा रहे हो तो वो आपको ओवरवेट करेगा, वो भी आपको डायबिटीज दे सकता है। लॉजिक अप्लाई करना है, कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशन को एज अ टूल यूज करना शुरू करो। मैं हमेशा सिली एग्जांपल देता हूं, एक और सिली एग्जांपल देता हूं। ये पेन है, ये पेन को आप लिख के अच्छी चीजें लिख सकते हो, इससे तुम गाली गलौच भी लिख सकते हो। और अगर कुछ मूवीज में आपने देखा हो, वायलेंट मूवीज में लोग इसका यूज करके लोगों को मारते भी हैं, यहाँ पे ठोक दिया, आंखों में भोंक दिया, वो व्हाटएवर। तो इट डिपेंड्स ना कि तुम ये पेन को कैसे यूज कर रहे हो। खाली पीली इसे पेन देख के डर नहीं सकते ना तुम। आर यू विद मी? अगेन कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में गाइड दिया है हाउ टू यूटिलाइज मैदा बेटर, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आता है वेजिटेरियंस का मीट, सोया प्रोडक्ट्स। जब भी वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन लोगों को मैं बोलता हूँ कि यार आपको प्रोटीन बढ़ाना है, आप सोया प्रोडक्ट्स खा लो। नहीं सर, उससे तो हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा। लड़कों को बहुत टेंशन रहता है कि हमारे बूब्स आ जाएंगे, लड़कियों को टेंशन होता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, और वेजिटेरियन लोगों को ऐसा लगता है कि ये मटन जैसा टेक्सचर है, मैं नहीं खा पाऊंगी। या लोगों ने बोला है थायराइड में सोया प्रोडक्ट्स नहीं है, थायराइड कर ही देगा सोया प्रोडक्ट्स। नहीं है, सोया प्रोडक्ट्स वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। 100 ग्राम सोया चंक में आपको 52 ग्राम 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर ये आपको उससे दोस्ती करने के लिए कन्विंस नहीं करेगा तो पता नहीं क्या। बिकॉज एज ए वेजिटेरियन आपका प्रोटीन डेफिशिएंट है। आप रोज का रोज पनीर नहीं खाने वाले हो। चना छोले राजमा से आपको गैस होती है। सोया चंक को भी निकाल दोगे तो आपका प्रोटीन फिक्स होगा नहीं। उसके बाद आपको सप्लीमेंट भी लेने नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। एंड सोया चंक से रिलेटेड जितनी भी ये बातें मैंने बोली वो नहीं होती हैं अनलेस आप मोहल्ले भर का 1-1.5 किलो सोया चंक्स रोज खा रहे हो। अगर आप आपकी जरूरी मात्रा में 1-2 सर्विंग सोया प्रोडक्ट्स खा रहे हो रोज के रोज, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर सोया प्रोडक्ट्स खराब होते तो देयर आर कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया जिनका स्टेपल फूड में, जापान, ओरिएंटल जितनी भी कंट्री है वहां पे सोया इतनी मात्रा में यूज होता है। कभी देख लो जापानीज और इंडोनेशियन लोगों को, उनका बॉडी कैसा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सोया की वजह से, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर ओवरऑल लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक्स एज वेल। बट मैं बोल रहा हूँ कि इंसान तो है ना वो। अगर सोया चंक्स खराब होते तो सारे इंसानों के लिए खराब होते ना, सबको प्रॉब्लम आती। ऐसा नहीं होता। आपकी हेल्थ ओवरऑल लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। सोया चंक्स आपके लिए अच्छा है या नहीं है वो आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिएक्शन टू दैट। मेजोरिटी ऑफ द पीपल उनको प्रॉब्लम नहीं आता है तो खा के देखो। एंड रही बात मीट जैसा टेक्सचर, तो सोया चंक की कुछ रेसिपीज मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ट्राई करके देखो। आपका बहुत लाइफ और डाइट सॉर्ट होने वाला है। इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, यार कुछ भी होता है, ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले लोग होते हैं, नेचुरोपैथ या आयुर्वेद, कुछ भी होता है बोलते हैं, होम्योपैथ भी, कुछ भी होता है बोलते हैं डेयरी बंद कर दो। क्यों भाई डेयरी क्यों बंद करना है? अगेन वेजिटेरियन डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कुछ ही सोर्सेस हैं प्रोटीन के, डेयरी बीइंग वन ऑफ देम। आपके गट हेल्थ के लिए आपको प्रोबायोटिक चाहिए, दही और छाछ वेरी कॉमन प्रोबायोटिक सोर्सेस। अगर आपको गट हेल्थ अच्छा चाहिए, अगर आपको प्रोटीन अच्छे से चाहिए, और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट सही से पचा पा रहे हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कोई नुकसान नहीं करने वाले। इट्स नॉट यूनिवर्सल। यार एक बात समझो ना आप, कि कोई चीज अगर यूनिवर्सल होती तो गवर्नमेंट कितनी भी बुरी हो, गवर्नमेंट कितनी भी अच्छी हो, कंपनी वाले कितने भी बुरे हो, बट अगर फॉर एग्जांपल अमूल की मैं बात कर रहा हूं, अमूल इज अ फ्रिकिंग बिग कॉर्पोरेशन। वो अगर अपनी प्रोडक्ट में ये नोटिस नहीं लिखेगी कि भाई दही या डेयरी प्रोडक्ट खाने से आपको ये चीजें हो सकता है, आप मानो या ना मानो वो बात अलग है, बट उनको लिखना तो पड़ेगा वहां पे। इफ इट वाज अ यूनिवर्सल फैक्ट, अगर डेयरी यूनिवर्सली सबके लिए बुरा होता या पीसीओएस या थायराइड के लिए बुरा होता तो वहां पे उनको लिखना जरूरी है। वो अगर नहीं लिख रहे हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो पब्लिक हेल्थ इश्यू हो सकता है। सो अगेन डेयरी इंडिविजुअल बेस पे चूज करना है। यू वर्क विद अ डॉक्टर, यू वर्क विद अ न्यूट्रिशनिस्ट, उनसे लॉजिकल सवाल पूछो कि ये डेयरी मेरे लिए क्यों खराब है। अभी तक तो मैं खा रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिगर आउट करना है कि डेयरी आपके लिए अच्छी है या बुरी है। उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड गाइड बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं उसका वीडियो छोड़ रहा हूँ, ये देखो। और लॉजिकल, आंखें बंद करके लोगों को बिलीव करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक अप्लाई करो। अगर आपके पास इंटरनेट है, आप ये वीडियो सुन के समझ पा रहे हो तो आप लॉजिकल इंसान हो, ठीक है। अपना लॉजिक अप्लाई करके चीजों पे बिलीव करो, डरने की जरूरत नहीं है। डेयरी ब्यूटीफुल है। अगेन अ लॉट ऑफ कंट्रीज का स्टेपल फूड है। देयर आर सो मेनी मिथ्स गोइंग अराउंड, यू डोंट हैव टू बिलीव द मिथ्स अनलेस एंड अनटिल समवन इज गिविंग योर लॉजिक। लास्ट पॉइंट, पैकेज्ड फूड आइटम्स। हमने मान ही लिया कि जो भी चीजें पैकेज्ड होती है ना वो हमारे लिए बुरी है। क्यों? जज साहब, जनता जवाब चाहती है। क्यों पैकेज फूड में तो आपको बादाम भी पैक होके मिल रहा है, तो जस्ट बिकॉज इट्स पैकेज बादाम बुरी हो गई आपके लिए? वो तो तुम्हारे याददाश्त के लिए अच्छी है, मम्मी ने बोला था, याद है? नहीं खाया होगा तो नहीं याद है। पैकेज फूड में भी लॉजिक अप्लाई करना है ना।
भाई पैकेज फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का क्या बुरा है? प्रिजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन करना, लंबी देर तक कोई फूड प्रोडक्ट चल सके उसके लिए उसके अंदर कुछ केमिकल डालना। आप सालों से प्रिजर्वेशन करते आ रहे हो, आपके घर में अचार पड़ा हुआ है, अचार क्या है? अचार में आपने ऑयल डाला है या नमक डाला है? नमक एंड ऑयल क्या है? अचार के ऊपर बैक्टीरिया और फंगस ना लग जाए इसके लिए हमने प्रिजर्वेटिव डाला है। अभी साइंस एडवांस हो चुका है, डेवलप हो चुका है, हमने और केमिकल्स बना लिए उसको प्रिजर्वेशन करने के लिए, प्रिजर्वेशन डल रहा है। उसकी मात्रा गवर्नमेंट स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ने सर्टिफाई की हुई है। और कौन बोल रहा है आपको रोज पैकेज फूड खाने के लिए? पैकेज फूड खा रहे हो तो देखोगे होल फूड है या प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव वाला खाना है तो उसको मिनिमाइज करो, बट यू कांट बी स्कैर्ड ऑफ देम ऑल द टाइम। प्रिजर्वेटिव्स जो भी है, सारे प्रिजर्वेटिव्स कार्सिनोजन नहीं है। एक आध प्रिजर्वेटिव थर्ड कैटेगरी कार्सिनोजन में जाता है, बट कार्सिनोजन जो कैंसर करते हैं चीजें, उनमें सबसे ऊपर जो लिस्ट है उसमें तो सनलाइट भी आता है। तो क्या आप धूप में जाना बंद कर दोगे? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना रोज खाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि धूप में जाना बंद करना है। मैं ऐसा बोल रहा हूं अपना लॉजिक अप्लाई करके देखो चीजों को कि भाई मेरे को आंखें बंद करके चीजें, आई नो हेल्थ इज नॉट योर फील्ड, बट लॉजिक तो है ना, दिमाग तो है ना आपके पास। क्या बातें कर रहे हो आप? ये फालतू सी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। अपना लॉजिक, अपना तर्क, अपना एजुकेशन, अपनी अवेयरनेस, अपना इंटेलिजेंस यूज करके फियर फ्री लाइफ जी सकते हो। बट देन दिस इज व्हाट ऑल आई कैन डू। मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकता हूं कि यार हेल्थ का ध्यान रखना सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं है। फूड इज योर फ्रेंड, फूड इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड बी स्ट्रेस्ड अबाउट। उससे दोस्ती करनी है या डर डर के जीना है, एंटायरली अप टू यू। एंड फाइनली कैंसर की बात करते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा लोगों को उसी के बारे में डर है। कैंसर के बारे में हमें पता ही नहीं है, मेडिकल साइंस के पास जवाब ही नहीं है कि किसकी वजह से कैंसर होता है। पोटेंशियल जो चीजें हैं जिनको हम कार्सिनोजन बुनाते हैं उसमें भी पोटेंशियल वर्ड है। अगर होता कि इसकी वजह से कैंसर होने ही वाला है तो उन्होंने लिखा होता कि इसकी वजह से होता है, पोटेंशियल नहीं होता। पोटेंशियल का मतलब है कर सकता है, करेगा ही करेगा, नॉट श्योर। तो आपको पता ही नहीं है, तो जो चीजें पता है उस पे हमें फोकस करना है। क्या हमें पता है? वी हैव मल्टीपल स्टडीज सेइंग कि आप अगर बैलेंस डाइट खा रहे हो, रोज वर्कआउट कर रहे हो, एक रेगुलर स्लीप रूटीन है और आप अच्छे से अपना स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो तो आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा होगा। बाकी सब तो जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है। तो जो चीजें कंट्रोल में है, जो चीज तुम जानते हो, जिस पे स्टडी हो चुकी है, क्या आपने उस पे फोकस किया है? क्या ये सारी चीजें आपकी हो रही हैं? अगर ये हो रही है ना, तब आपको ये छोटी छोटी जो चीजों से डरा रहे हैं लोग, उस पे इवन एक थॉट भी देना है। बाकी थॉट देने की जरूरत नहीं है, पहले ये फिक्स करो, ठीक है? दिस वाज इट। एंड अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए ये सब चीजें फिक्स करने के लिए, तो मैं 2 तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूँ। 1, आप मेरी और मेरी टीम के साथ पर्सनल कोचिंग पे काम कर सकते हो 3 महीने के लिए, उसकी डिटेल्स कैप्शन में दी हुई हैं। दूसरा, मैंने 4 घंटे का एक ब्यूटीफुल न्यूट्रिशन कोर्स तैयार किया हुआ है। 4 घंटे में आप अपने डाइट के बारे में सब कुछ सीख सकते हो, अपने घर के खाने को यूज करके अपना डाइट प्लान बना सकते हो। उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड बोनस, अगर आपको ये सब करने से पहले मेरी टीम के साथ 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन चाहिए, उसकी डिटेल भी दी हुई है। अब आपको चूज करना है आपको क्या करना है। प्रॉब्लम है, 2 स्टेप सोल्यूशन है। 1, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो। 2, उसके बारे में कुछ करो। प्रॉब्लम को एक्नॉलेज आपने कर लिया है, अब कुछ करने का टाइम आ गया। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। ध्यान रखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड याद रखो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है।